भी वापस करने लगती है, जिस पर उसका भाई उससे कार्ड नहीं लेता, कहने लगता है कि तुम अपने पास ही रखो, तुमने कहा ना कि तुम फ्यूचर में मेरा सब कुछ वापस करोगी, तो ये भी वापस कर देना। तो लिन कहने लगती है कि थैंक्स, तुम मेरा फ्यूचर तक वेट करोगे। लिन जो अपना सामान वगैरह पैक कर रही होती है, यहाँ तक कि अपना टेडी बियर भी रख लेती है। उसे जाते हुए देखकर उसकी फ्रेंड शाह उसके लिए रोने लगती है। ये देखकर लिन उसको एक गिफ्ट देने लगती है और कहती है कि जब भी मैंने इसे अपना पेपर लिखा है ना, तभी मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, तुम भी फ्यूचर में ट्राई करना, तुम्हारे भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये सब पीछे से शाह को भी देख रही होती है और लिन जब उसकी तरफ देखती है तो वो कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारी रूममेट हूँ, मुझे क्यों भूल गई। तो कहती है कि अच्छा क्या तुम्हें भी कुछ चाहिए, जिस पर वो कहती है कि मुझे बस यही चाहिए कि तुम्हें जो मेरा सीक्रेट पता है ना वो तुम्हारे तक ही रहे। जिस पर लिन कहने लगती है कि इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो वो इस बात से इतना खुश हो जाती है कि लिन को भी तंग करने लगती है, कहने लगती है कि तुम अभी तक गई क्यों नहीं, जाओ ना। दूसरी तरफ हमें वांग दिखाया जाता है जो रिजल्ट देखने के लिए आया होता है, पर वहाँ पर उसे और उसके फ्रेंड को लिन का नेम नहीं दिख रहा होता। पर वो जैसे ही लास्ट लिस्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर लिन का नेम नजर आ जाता है जो फेल थी। अब ये देखकर तो उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा होता कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ये रिजल्ट ही खराब है। और ये बात वो जाकर जल्दी से लिन को भी बताते हैं, कहने लगते हैं कि सर से बात करो कि तुम्हारे रिजल्ट को क्या हुआ। लिन उनके आगे से कुछ भी नहीं बोलती, इतने में क्लास में सर आ जाते हैं। अब सर कुछ बातें वगैरह करते हैं, उसके बाद बता देते हैं कि लिन स्कूल ट्रांसफर कर रही है। अब वांग और दूसरा लड़का तो ये सुनकर शौक हो जाते हैं कि इसलिए ये बात हमें क्यों नहीं बताई। और जल्दी से वांग तो शैन को मैसेज भी कर देता है, जबकि शैन का मोबाइल तो बाहर पड़ा था और शैन अपने अंकल के पास गया हुआ था रेडी वगैरह होकर। लिन भी क्लास को अपनी लास्ट स्पीच देने लगती है। वजह से ही क्लास की डोर की तरफ देखती तो वहाँ पर उसको अपनी मॉम नजर आती है। जैसे अपनी मॉम को देखती है तो उसके फेस से स्माइली चली जाती है जो अपनी क्लास को देखकर उसके फेस पर आई होती है। अब लास्ट वर्ड्स कहने के बाद लिन वहाँ से चुप करके चली जाती है। उसके पीछे से भागते हुए वांग वगैरह आने लगते हैं जो लिन को भी इतनी ज्यादा कॉल्स करके आए थे, जबकि लिन ने एक भी कॉल नहीं अटेंड की थी। वो कहने लगते हैं कि तुम हमारी कैसी दोस्त हो, इतना टाइम तुमने हमारे साथ गुजारा, पर अब तो तुम शैन का भी वेट नहीं कर रही हो। जिस पर लिन उन्हें कुछ भी नहीं बोलती थे। पीछे से उसकी मॉम कहने लगती कि जल्दी आ जाओ, इससे पहले हमारा प्लेन हमसे मिस हो जाए। अब ये बात सुनकर लिन दूसरी तरफ देखते देखते उनको बाय करते हुए अपनी मॉम के साथ जाकर बैठ जाती है। और जैसे ही लिन वहाँ से बाहर आता है तो वो अपने मोबाइल को देखता है, उसको वांग की कॉल आती है। वांग उसको सब कुछ बता देता है और वो जैसे ही ये बात सुनता है तो वहाँ से जल्दी से भागता है। और जब जा रहा होता है तो ट्रैफिक जैम होती है, जिसकी वजह से वो टैक्सी से निकल कर भागने लगता है। पर लिन जो वहाँ पर उसका ही वेट कर रही होती है, बार बार मुड़ मुड़ कर देख रही होती है कि अभी यहाँ पर शैन आ जाएगा, अभी आ जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। लिन चली जाती है और शैन नहीं आ पाता। और जब तक शैन पहुँचता है तब तक लिन का प्लेन जा चुका था। लिन जैसे यहाँ पर लैंड होती है तो अपनी मॉम के साथ कार में बैठी होती है, अपने मोबाइल को चार्जिंग लगाने लगती है। तो उसकी मॉम उसके हाथ से मोबाइल पकड़ लेती है और कहने लगती है कि अब तुम्हें ये मोबाइल नहीं मिलेगा, बल्कि तुम अपने स्कूल के ये रूल्स वगैरह पढ़ो, जैसे तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा तो तुम्हें ये मोबाइल मिल जाएगा। पर लिन कहने लगती कि मैंने तो अपनी दोस्तों से प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं उन्हें उतरते साथ बताऊंगी। उसकी मॉम कहने लगती कि जब तुम्हारी दोस्त ही ना रही तो तुम्हें उन्हें बताकर क्या मिलेगा। दूसरी तरफ हमें शैन के डैड दिखाए जाते हैं जो अंकल की कंडीशन की वजह से यहाँ पर आए थे। और इधर शैन दिखाया जाता है जो अपने डैड और अंकल की बातें बाहर से सुन रहा होता है। डॉक्टर कह रहे होते हैं कि यहाँ पर साइन होने जरूरी है, तभी हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कर पाएंगे। और हमें नहीं पता कि उनके बचने के चांसेस कितने हैं, ज्यादा चांसेस उनके बचने के लिए उनके मरने के हैं। पर वैसे बाहर से डॉक्टर आ जाता है तो शैन के डैड को पता लग जाता है कि शैन भी वहीं पर खड़ा था और फिर सेपरेट से अपने बेटे से बात कर रहे होते हैं। कह रहे होते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में अंकल के लिए क्या फीलिंग्स है, उसने तुम्हें किस तरह पाल कर बड़ा किया है, पर तुम्हें ये वाला रिस्क तो लेना ही होगा ना। अब हम उनको इस तरह थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। शैन अपने डैड की बातों पर कुछ भी नहीं बोलता, बल्कि उसे अपने अंकल की बातें याद आने लगती है, जब उसके अंकल ने कहा था कि ये कप तुम्हारे लिए कितना भी अच्छा है, पर इसके सदमे में तुम ना बैठो, ना ही इसको जोड़ो। दुनिया में बहुत सी चीजें आती हैं, बहुत सी चीजें जाती हैं, हमेशा किसी चीज ने टूटना होता है, किसी ने जुड़ना होता है, किसी की मौत आनी होती है और कोई बहुत लेट मरता है। हमें हर वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सब बातें सोचते हुए भी वो अपने अंकल की केयर कर रहा होता है। फिर वैसे ही वहाँ से वो पेपर पकड़ के ले जाता है जहाँ पर साइन करने होते हैं और फाइनली अपने डैड और बड़े अंकल के सामने साइन कर देता है। अब शैन जिसको घर पर लगता है कि अभी भी उसके अंकल घर पर चीजें वगैरह बना रहे हैं, वो इन्हीं ख्यालों को सोच रहा होता है, पर रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब स्कूल में दिखाया जाता है कि वहाँ काफी ज्यादा सैड होता है, क्योंकि ना तो स्कूल में लिन होती है ना ही शैन आता है, जिसकी वजह से वो सारा टाइम बोर होता रहता है। इससे वो डिसाइड करते हैं कि हम शैन के घर पर जाएंगे, मतलब स्टोर पर। और जब वो स्टोर पर पहुंचते हैं तो स्टोर का डोर पहले से ओपन होता है, तो उनकी खुशी देखने वाली होती है कि शैन घर पर वापस आ गया। पर जैसे दोनों अंदर आते हैं तो देखते हैं कि शैन के डैड होते हैं, जिन्हें वो हेलो हाई कर ही रहे होते हैं। तो उसके डैड कहने लगते हैं कि क्या तुम दोनों शैन के दोस्त हो? तो कहते हैं कि हाँ, हम शैन के दोस्त हैं। वो काफी बिजी था, इसलिए हमने उसके लिए नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं। अंदर से उनकी सारी बातें शैन भी सुन रहा होता है, तो शैन उनकी बातें सुनकर बाहर आ जाता है। वो तो शैन को बहुत ही ज्यादा देखकर खुश हो रहे होते हैं। और फिर शैन दोबारा से रात में अपना काम करने के लिए जा रहा होता है, तो एक कॉपी नीचे गिर जाती है, जिसमें से एक पेज होता है जो उसके लिए लिन लिख कर गई थी। लिन ने उसमें कहा था कि हम चाहे सेपरेट हो गए हैं, पर मेरी विश है कि हम एक दिन जरूर
दोनों इकट्ठे होंगे। अब उसकी ये बात पढ़ने के बाद शन भी रोने लगता है और जब लिन ने ये बात लिखी थी लिन भी काफी रोई थी। और इसके बाद दिखाया जाता है कि शन के अंकल की भी डेथ हो गई थी, जिस पर उसके सभी दोस्त आए होते हैं। वो सभी को थैंक्स कह रहा होता है और फिर कहता है कि मैं आप लोगों को छोड़ आता हूँ। और वहाँ से शन के जाने के बाद दूसरा लड़का शिंग भी आता है। वो अंकल की पिक को देखने के बाद कहता है कि मास्टर, यहाँ से पता लगता है कि वो शिंग के मास्टर थे। और दूसरी तरफ हमें लिन दिखाई जाती है जो नंबर 1 रैंक वाले स्कूल में थी। वो वहाँ पर बैठ के शन के नंबर को गैस कर रही होती कि उसका कौन सा नंबर होगा। इसी चक्रों में वो काफी ज्यादा नंबर लिख लेती है और स्कूल से जल्दी जाकर एक जगह पे बैठकर कॉल्स वगैरह करने लगती है। काफी नंबर्स पे कॉल करती है पर पता लगता है कि वो तो रॉन्ग नंबर है। और एक जगह पे जब कॉल करती है तो वो कॉल नहीं अटेंड कर रहा होता। पर इतने में लिन को पता लग जाता है कि उसकी मॉम की कार आ गई है, इसलिए वो अपनी मॉम को ही कॉल कर लेती है। कहने लगती है कि मॉम मैं जल्दी बाहर आ गई हूँ स्कूल से, आप मुझे लेने के लिए आ जाए। जबकि उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हें लेने के लिए पहले से आई हुई हूँ। और उसकी मॉम ने भी उसे कॉल करते देख लिया था, पर उन्हें तो इस बात पे यकीन हो जाता है कि उनकी बेटी तो यहाँ पर उनको ही कॉल करने के लिए आई थी। इधर हमें शन दिखाया जाता है जिसका बैग उसका फ्रेंड उसको वापस दे रहा होता है। कह रहा होता है कि तुम्हारा फोन भी आ रहा था। अब उन सब के जाने के बाद जब शन अपने मोबाइल को देखता है तो उसी सिटी से कॉल आती है जिस सिटी से लिन होती है। जैसे लिन वहाँ से जाने लगती है तो पीछे से उसे रिंगटोन की भी आवाज आती है, पर अब वो नहीं रुक सकती थी क्योंकि सामने से उसकी मॉम उसको देख रही थी, इसलिए वो चुप करके वहाँ से चली जाती है। जबकि ये कॉल उसको शन ही कर रहा था। अब इसके बाद दिखाया जाता है कि शन अपने डैड के साथ मॉम की कब्र पर आता है और मॉम के बारे में बातें वगैरह कर रहा होता है कि 10 साल की उम्र में मुझे पता चला था कि मॉम मुझे कभी भी अब दोबारा नहीं मिलेंगी। और उसी उम्र में मुझे ये भी पता चला था कि मेरे डैड भी मुझे छोड़कर चले गए, जबकि मुझे पता है कि मेरे डैड मुझसे प्यार करते हैं। तो उसकी डैड कहने लगते हैं कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हारी बहुत ही अच्छी तरबियत की है, पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम जो ज्वेलरी स्टोर चलाते हो ना, इसको भी बंद कर दो क्योंकि तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं। तुम एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर लो, उसके बाद इसको दोबारा से ओपन कर लेना। अब शन अपने डैड को एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आता है। शन तो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है अपने डैड के जाने की वजह से। और दूसरी तरफ लिन दिखाई जाती है जो जिसके साथ बैठी होती है उसकी आवाज उसे बिल्कुल शन जैसी लगती है। तो वो जल्दी से उसे देखती है तो वो आगे से शन नहीं होता। यहाँ तक कि रात के सोते टाइम भी वो उन्हीं के साथ स्पेंड किए हुए टाइम को याद कर रही होती है कि किस तरह मैं उनके साथ खुश रहती थी। और शन दिखाया जाता है जो एक बॉक्स ओपन करता है, उसमें भी एक पेज होता है जो लिन ने लिखा था। उस पेज को देखते हुए उसे याद आता है कि हम दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी जाने की डील की हुई है। इन बातों को सोच कर लिन को याद करके वो उस बॉक्स को दोबारा से बंद कर देता है और फिर दोबारा से अपने अंकल की कब्र पर आता है। अपने अंकल को बताने लगता है कि मैं आपके स्टोर को बंद करने वाला हूँ एग्जाम की वजह से, उसके बाद मैं आपके स्टोर को दोबारा से ओपन कर लूंगा। और जब शन के पास वांग वगैरह लोग भी आते हैं तो उनको भी पता लग जाता है कि शन इस जगह को छोड़ रहा है एग्जाम के लिए, उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू कर देगा यहाँ तक कि वो दोबारा से स्कूल भी जाएगा। ये सुनकर तो वांग और सॉन्ग इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं और स्टोर की हर चीज को साफ कर दिया जाता है, वहाँ से हर एक चीज को उठा लिया जाता है, यहाँ तक कि शन उस कीचेन को भी संभाल के अपने पास रख लेता है। और फिर नेक्स्ट दिखाया जाता है कि सभी शन का वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही शन क्लास में आता है तो सभी उसके लिए क्लैप करने लगते हैं क्योंकि शन ने इतने सदमे के बाद दोबारा से स्कूल को कंटिन्यू किया था। इस बात से सभी खुश हो रहे होते हैं। शन तो बिल्कुल शौक होकर आ रहा होता है कि सभी उसके लिए क्लैप कर रहे हैं। और फिर दिखाया जाता है कि लिन और शन दोनों ही काफी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं। फाइनली इनका एंट्रेंस एग्जाम भी आ जाता है जहाँ पर शन और लिन दोनों ही अच्छे से पेपर देते हैं। जिस दिन इनके रिजल्ट की बारी होती है उस दिन दोनों ही पास हो जाते हैं। दोनों इस रिजल्ट को देखकर खुश हो रहे होते हैं। इन दोनों ने ही अपने एंट्रेंस एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स ले लिए थे, जिसके बाद लिन की मॉम तो कहने लगती है कि तुम मेरे हिसाब से चूज करोगी कि तुमने कहाँ पर जाना और किस मेजर में जाना है, जबकि उसकी मॉम तो वो यूनिवर्सिटी भी नहीं लिखती जिसमें लिन जाना चाहती थी। अब ये देखने के बाद तो लिन काफी सैड हो जाती है और फिर लुयाओ के पास जाती है। लुयाओ से बात कर रही होती है। लुयाओ कह रहा होता है कि तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आए तो तुमने क्या करने का सोचा है, तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट है तुम उसी में जाना। जिस पर लिन उसे बताने लगती है कि आज तक मॉम ने हमेशा मेरे लिए डिसाइड किया तो अभी भी वही मेरे लिए डिसाइड कर रही है। पर लुयाओ से कहने लगता है कि फ्यूचर तुम्हारा है तो तुम ही डिसाइड करोगी ना, अपनी मॉम की बात नहीं मानो बल्कि अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करो। और फिर हमें लिन की मॉम दिखाई जाती है जो लिन पर गुस्सा हो रही होती क्योंकि लिन ने उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं करवाया था जिस यूनिवर्सिटी में उसकी मॉम ने जाने को कहा था। पर लिन अपनी मर्जी से अपनी पसंद की यूनि में एडमिशन करवा लेती है। इस बात पर उसकी मॉम उसको काफी बातें सुना रही होती है, पर लिन कहने लगती है कि मैं वो नहीं हूँ जो आपके इशारों पे चलती रहे, अब मुझे अपनी लाइफ में अपने लिए भी कुछ करना है, हमेशा मैं आपकी मर्जी से नहीं चल सकती। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम होती कौन अपनी मर्जी से चलने वाली। पर लिन अपनी मॉम से कहते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी भी खुद ही चली जाऊंगी। ये कहकर वो सामान वगैरह लेकर टैक्सी में जाकर बैठ जाती है। टैक्सी ड्राइवर भी कह रहा होता है कि तुम क्या पीयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने के लिए जा रही हो, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। लिन भी इस बात पर खुश हो जाती है, फिर अपना बैग उठाकर यूनि में जाने लगती है। जब यूनि में पहुंचती है तो सबसे पहले उसको शन का ही ख्याल आता है। दूसरी तरफ हमें शन दिखाया जाता है जो यूनि में पहुंच गया तो उसे वहाँ कॉल करता कहने लगता है कि तुम कहाँ पर हो, जिस पर वो बताता है कि मैं पीयू यूनिवर्सिटी में हूँ। तो वो कहने लगता है कि अच्छी बात है, अब तुम जाकर लिन को सरप्राइज दे दो, जिस पर शन उसकी बात पर कुछ भी नहीं बोलता। और फिर जब शन अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए जाता है तो वहाँ से सबसे पहले ये पूछता है कि फाइनेंस का डिपार्टमेंट कहाँ पर है। तो वो भी शन को आगे
जाने का इशारा करते हैं, जबकि लिन पूछी होती है कि फिजिक्स डिपार्टमेंट कहाँ पर है, तो वो उसको दूसरी तरफ जाने का इशारा करते हैं। अब लिन जो फिजिक्स डिपार्टमेंट की तरफ जा रही होती है और शैन फाइनेंस की तरफ जा रहा होता है, पर इनके रास्ते में एक चीज आ जाती है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। पर जब दोनों ही पूछे लगते कि क्या इस नाम का बच्चा रजिस्टर हो गया, जिस पर वो लिन के बारे में ये बताती है कि वो अभी ही अपना नेम लिखवा कर यहाँ से चली गई है। अब ये सुनने के बाद तो शैन का मुंह उतर जाता है, जबकि दूसरी तरफ लिन दिखाई जाती है जो बॉयज रूम में जाती है। बॉयज रूम में जाकर वहाँ से पूछे लगती है कि क्या इस नेम का लड़का यहाँ पर है, जिस पर उसे बताया जाता है कि नहीं, यहाँ पर इस नेम का कोई भी लड़का नहीं है। अब ये बात सुनकर लिन वहाँ से जा ही रही होती है तो रास्ते में बारिश स्टार्ट हो जाती है, काफी तेज बारिश हो रही होती है, तो लिन भी बाकी लोगों के साथ भागने लगती है, जबकि शैन बारिश से बचकर एक जगह पर खड़ा होता है। वहीं पर उसकी स्कूलमेट भी आ जाती है जो उसे देखकर कहने लगती है कि शैन तुम यहाँ पर, मैंने अभी लिन को भी देखा था जो तुम्हें ढूंढ रही थी, बॉयज रूम की तरफ देखा। ये बात सुनते ही शैन वहाँ से जाने लगता है, पर वो उसे अपना अम्ब्रेला दे देती है कि बाहर बारिश काफी तेज हो रही है। उधर लिन दिखाई जाती है जो अपना सामान लेकर भाग रही होती है, पर भागते भागते उसके हाथ से उसका लगेज छूट जाता है जो आगे जाकर गिर जाता है। तो लिन भी अपने लगेज को उठाने लगती है, पर उसे उठाया नहीं जा रहा होता। इतने में पीछे से शैन उसके ऊपर अम्ब्रेला कर देता है। शैन को तो देखकर लिन देखती की देखती रह जाती है, जबकि शैन उसको अम्ब्रेला पकड़ाने के बाद उसके बैग को उठाता है और अभी भी लिन बस उसे देखी जा रही थी। शैन तो वहाँ से बैग लेकर उसका चला जाता है, पर लिन उसे देखने के बाद काफी खुश थी, उसके पीछे भागने लगती है। फिर दिखाया जाता है कि दोनों लिफ्ट से जब जा रहे होते हैं तो लिन उससे पूछने लगती है कि तुम्हारा कितना स्कोर आया था, जिस पर शैन तो कुछ नहीं बोलता, पर लिन अपना स्कोर बता देती है। उसके मार्क्स को सुनने के बाद शैन स्माइल करने लगता है, कहने लगता है कि मैंने अपना एंट्रेंस एग्जाम काफी अच्छा दिया था। शैन लिन से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई, जिस पर वो कहने लगती है कि हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था ना कि हम यहीं पर आएंगे, इसलिए मैं प्रॉमिस पूरा करने के लिए यहाँ पर आई। तो वो शैन से जब पूछती है तो शैन कहने लगता है कि मैं भी प्रॉमिस की वजह से आया हूँ, वरना मैंने यहाँ पर नहीं आना था। पर लिन कहती है कि मुझे पता है कि तुमने यहीं पर आना था। शैन उसकी बात पर कुछ भी नहीं बोलता। जैसे ही लिन का फ्लोर आ जाता है तो वो वहाँ से बाहर निकल जाती है, पर शैन उसे कहने लगता है कि क्या तुमने मुझसे और कुछ नहीं कहना, जिस पर लिन उसे बताने लगती है कि आज हम फ्रेंड्स वगैरह इकट्ठे हो रहे हैं तो तुम भी आ जाना। अभी ये इन्वाइट करने लगती है तो इतने में शैन लिफ्ट को बंद कर लेता और वहाँ से चला जाता है। अब जैसे लिन अपने रूम की तरफ आती है तो वहीं पर उसको अपनी फ्रेंड शागो मिल जाती है, जो उसे कहने लगती है कि जैसे मैंने तुम्हारा लिस्ट में नेम देखा था तो मैं स्पेशल यहाँ पर तुम्हारे लिए वेट कर रही थी। अब ये सुनकर लिन कहने लगती है कि क्या तुम्हें सच में मुझसे प्यार है, तो वो कहने लगती है कि हाँ जाहिर सी बात है ना। और फिर उसको हॉस्टल और यूनिवर्सिटी के बारे में बता रही होती है और बातें वगैरह कर रही होती है, साथ ही साथ हॉस्टल में उसके साथ काम भी करवा रही होती है। इधर शैन जिसकी क्लास हो रही होती है वो क्लास में बैठकर बस मोबाइल यूज कर रहा होता है और मोबाइल में देखकर स्माइल कर रहा होता है। साथ में जो उसका क्लासमेट बैठा होता है वो उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा नेम सुना था, तुमने तो बहुत अच्छा एग्जाम दिया था ना और तुम्हारे नंबर भी बहुत अच्छे थे, तो तुम इस यूनिवर्सिटी में क्यों आई, जबकि तुम तो दूसरी यूनिवर्सिटी में भी जा सकते थे। जिस पर शैन उसे कहने लगता है कि मुझसे क्लास के टाइम पर बात नहीं करो बल्कि क्लास पर फोकस करो। लिन दिखाई जाती है जो अपने रूम में आती है तो इतने में उसकी एक न्यू रूममेट भी आ चुकी थी, जो उसके हाथ में टेडी बेयर देखकर कहने लगती है कि कितना प्यारा है और फिर अपना नेम वगैरह भी बताती है और बताती है कि मैं किस स्कूल से आई हूँ। लिन भी उसको हेलो हाई करने के बाद जब आगे जा रही होती है तो वो उसके टेडी बेयर के बारे में कोई बात करती है, जिस पर लिन कहती है कि इस टेडी बेयर के बगैर मैं नहीं सोच सकती, मुझे नींद नहीं आती। अब वही वाली रूममेट इनको वोट करने का लिंक भेजती है और बताती है कि गलत वोट नहीं करना बल्कि जो आपको हैंडसम लड़का लगता है उसी को वोट करना है। इस बात पर शागो तो लिन को तंग कर रही होती कि तुम्हें तो पता है कि तुमने किसको वोट करना है। अब लिन भी इस बात पर स्माइल करने लगती है और वो लड़की उनसे पूछने लगती है कि क्या तुम दोनों शैन को जानते हो, क्योंकि मुझे पता लगा है कि वो भी इसी स्कूल से पढ़ा है जिस स्कूल से तुम दोनों पढ़ी हो, और उसकी गर्लफ्रेंड भी थी जो 1 साल बाद दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो गई और उसी एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से वो इस यूनिवर्सिटी में आया है क्योंकि उन दोनों ने आपस में प्रॉमिस किया हुआ था। अब शागो को तो सब समझ आ रहा होता है कि ये कौन सी एक्स गर्लफ्रेंड की बात हो रही है। इतने में शागो लिन को कह भी देती है कि एक्स गर्लफ्रेंड कि अभी भी तुम दोनों नाराज हो। ये सुनने के बाद तो वो लड़की शौक हो जाती है, कहने लगती कि क्या तुम्हें उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो, जिस पर लिन कहने लगती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं बल्कि हम तो सिर्फ साथ में बैठते थे और कुछ भी नहीं। तो वो कहती है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो भी उसके साथ ही बैठती थी, तो इसका मतलब तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड हो। पर लिन कहने लगती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं और अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेती है। इधर लिन दिखाया जाता है जो अभी भी लिन पर गुस्सा होता है, वो उसी के बारे में सोचा होता है। दूसरी तरफ हमें लिन दिखाई जाती है जो सभी फ्रेंड्स का वेट कर रही होती है। इतने में वहाँ पर उसके दोनों फ्रेंड्स आ जाते हैं जो दोनों एक साथ ही आए थे। शैन कहती है कि जब मैं बस स्टॉप पर उतरी तो वहाँ पर पहले से सॉन्ग खड़ा हुआ था। अब ये बात सुनकर लिन तो सॉन्ग को देखने लगती है और सॉन्ग जो झूठ बोलता है कि मैं तो वहाँ से गुजर रहा था, पर सॉन्ग वहाँ पर इसी के वेट में खड़ा था। अब लिन जब शैन का वेट कर रही होती है तो सॉन्ग उसे कहने लगता है कि शैन आज नहीं आएगा क्योंकि उसे एक काम आ गया था। अब लिन का जब वो सैड फेस देखते हैं तो कहने लगते हैं कि उसको कोई जरूरी काम आया होगा इसलिए वो नहीं आया, वरना उसने क्यों नहीं आना था। तो लिन उनके साथ ही बैठकर खाने लगती है और जब लिन पेमेंट करवा देती है तो सॉन्ग उसे कहने लगता है कि तुम गुस्सा नहीं होना, उसको कोई जरूरी काम होगा जिसकी वजह से वो नहीं आया। लिन कहती कि नहीं मैं उस पर गुस्सा नहीं हूँ। फिर लिन जब अपने डॉर्म में वापस आ जाती है वहाँ पर उसकी रूममेट उसको 2 मूवीज की टिकट देने लगती है और कहती है कि मैं वहाँ पर नहीं जा पाऊंगी, अगर तुम दोनों में से कोई जाना चाहता है तो ले जाए। जिस पर शागो तो साफ मना कर देते हो, कहने लगती है कि मैं नहीं जा पाऊंगी। तो वो लिन से कहने लगती है कि तुम इस टिकट को ले लो, क्यों ना तुम शैन के साथ चली जाओ। अब ये बात सुनकर वो कहती कि पहले मैं शैन को पूछ लेती हूँ। तो वो जब शैन
शन को मैसेज करती है मूवी देखने का, तो शन भी उस पर हाँ कर देता है। ये मैसेज देखने के बाद लिन काफी खुश हो जाती है। अब दोनों मूवी देखने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहुंचने के बाद लिन मूवी के बारे में बात कर रही होती है, कह रही होती है कि मैंने सुना है कि ये मूवी काफी अच्छी है। ये बात करते हुए जैसे आगे देख रही होती है तो एक कपल किस कर रहा होता है, जिसे देखकर लिन बिल्कुल चुप हो जाती है और ये तो शन भी देख रहा होता है। पर वो लिन से कहने लगता है कि तुम मूवी के बारे में क्या कह रही थी, तो लिन भी मूवी के बारे में बता रही होती है और फिर मूवी स्टार्ट हो जाती है। मूवी कोई और नहीं बल्कि एक इंडियन मूवी होती है बॉलीवुड की। मेरे इंडियन सब्सक्राइबर्स को तो वैसे पता चल गया होगा कि ये कौन सी मूवी है। शन तो उस मूवी को देखने के बाद लिन से कहने लगता है कि इस मूवी में रोना और खुशी कहाँ पर है, जिस पर लिन कहने लगती कि मुझे तो रोना आने वाला है। अब उसकी ये बात सुनकर शन हंसने लगता है, क्योंकि लिन को भी नहीं पता था कि वो कौन सी मूवी देखने के लिए आई है। जैसे लिन शन को कोई एक्सक्यूज देने लगती है तो शन कहने लगता है कि लिनी हम मूवी देखते हैं। अब जब लिन मूवी देखकर वापस आती है तो उसका मूत्रा देखकर दोनों से पूछने लगती कि क्या हुआ, इतनी अच्छी मूवी की टिकट तो तुम्हें दी थी और वैसे भी उसमें इतना प्यार था कि तुम दोनों भी एक दूसरे के क्लोज आ सकते थे। जबकि लिन कहने लगती है कि वो एक बॉलीवुड मूवी थी, बस डांस किए गए और एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं हुए कि बंदा अपनी कोई बात कर ले। तो वो कहने लगती कि अच्छा ऐसी बात है। और फिर नेक्स्ट डे लिन कॉफी लेने के लिए जाती है तो पीछे से एक लड़का आकर बातें वगैरह कर रहा होता है, जो शन का ही क्लासमेट था। पर लिन को इस बात का नहीं पता था। वो तो कह रहा था कि कॉफी में शुगर नहीं डलवाओ, पर लिन कहने लगती कि मैं तो शुगर डलवाऊंगी, क्योंकि मैं अपने ये बॉयफ्रेंड के लिए बनवा कर लेकर जा रही हूँ, उसे दूंगी, वो भी काफी स्वीट है तो वो स्वीट भी लेगा। अब ये बात कह के वो भी शन के लिए ले जाती है। शन का जब वेट कर रही होती है तो शन भी उसके पास आ जाता है और कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया, तुमने क्या बात करनी थी। लिन उसे कुछ बोलती इससे पहले वहाँ पर वही वाला लड़का आ जाता है जो शन का क्लासमेट था। वो तो शन के पास आया था, पर जैसे लिन को देखता है तो कहने लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं था इतने चुप रहने वाले ऐसे इंसान का भी कुछ हो सकता है। शन को तो उसकी बातें समझ में नहीं आती, जबकि लिन तो बस यही सोची होती कि ये चुप कर जाए, और फिर वो सच में चुप करके वहाँ से चला भी जाता है। शन जब लिन को देखने लगता है तो लिन कहने लगती है कि असल में ये कॉफी शॉप पर मुझे मिल गया था, ऐसे हमारे दरमियान कोई गलत फहमी हुई है, जिस पर ये बोल रहा था। पर शन उसे कहने लगता है कि तुम ऐसे क्यों जा रही हो, तुमने कुछ कहना था, जिस पर लिन उसे बोल देती है कि पता नहीं तुम मुझसे नाराज हो, पर क्यों हो मुझे इस बात का नहीं पता, पहले से नाराज हो या अब नाराज हुए हो, पर मैं तुमसे बस ये कहना चाहती हूँ कि इसको पीने के बाद तुम खुश हो जाना, सारी नाराजगी खत्म कर देना। पर शन इस बात पे कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से क्लास के लिए चला जाता है। और फिर लिन दिखाई जाती है जब वो अपने रूम में वापस आती है तो वहाँ पर उनकी एक चौथी रूममेट भी आई होती है जो डे टाइम रहती है, और इनके दरमियान काफी हाई हेलो होती है। और फिर वो सबको कहती है कि हम पार्टी करने के लिए चलेंगे। सभी इस बात के लिए मान जाते हैं, पर जब वो पार्टी करने के लिए पहुंचते हैं तो वहाँ पर लिन ड्रिंक नहीं कर रही होती, तो वो सभी उसे कहने लगती कि तुम्हें ड्रिंक करनी होगी, जिस पर लिन ड्रिंक भी कर लेते हो, काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है कि शन को भी वीडियो कॉल कर लेते हो, कहने लगती है कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो। बाकी फ्रेंड्स भी उसकी कह रही होती है कि इतनी प्यारी तुम्हें गर्लफ्रेंड मिली है फिर भी तुम उससे नाराज हो। अब शन जो लिन से पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर हो मुझे बताओ, पर लिन उसे कुछ भी नहीं बताती बल्कि कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे स्टोर पर मिलूंगी। अब लिन तो उसके स्टोर पर पहुंच जाती है, पर इतने में पीछे से शन भी पहुंच जाता है, जिससे लिन नजर नहीं आ रही होती। जब वो लिन को कॉल करता है तो लिन की रिंगटोन घर के बैक साइड से आ रही होती है, तो वो भी लिन के पास चला जाता है, उसे कहता है कि उठो, पर लिन वहाँ से नहीं उठ रही होती और कह रही होती है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, पर तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो। शन उसे कहने लगता है कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। और फिर शन लिन को वहीं पर बिठा देता और लिन कहने लगती है कि जब हम एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, और मुझे तो लगा था कि तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़ गए हो, क्योंकि तुमने ना तो मेरी कॉल्स वगैरह अटेंड की, मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की। शन उसकी बातें सुनने के बाद कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कॉल बैक की थी पर एक अंकल ने कहा कि रॉन्ग नंबर। पर लिन उसे बता रही होती कि मेरी मॉम ने तो मुझसे मोबाइल भी ले लिया था, मेरा इतना बात करने का दिल था पर मैं कैसे बात करती। ये सारी बातें कहते हुए लिन को भी रोना आ रहा होता और लिन को देखकर शन की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं और उसे कहने लगता है कि सॉरी, जिस पर लिन कहती है कि तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं बल्कि मुझे सॉरी कहने की जरूरत है, और उसे हक कर लेती है, जिस पर शन भी उसे प्यार करने लगता है। लिन जो सुबह में उठती है उसकी फ्रेंड रूममेट उसे बता रही होती है कि तुमने रात में काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। अब दूसरी वाली फ्रेंड को भी याद आ रहा होता है कि मैंने भी ड्रिंक कर ली थी पर हमने शन को वीडियो कॉल की थी। अब लिन जब ये बात सुनती है तो उसको याद आने लगता है कि हाँ हमने तो वीडियो कॉल पे बात की थी, पर वो ये बात किसी को नहीं बताती बल्कि कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं याद। बल्कि उसे तो याद आता है कि जब मैं शन के घर पर गई थी तो वहाँ पर जाकर भी मैंने शन से बहुत सी बातें की थी। फिर लिन को उसके भाई का मैसेज आता है जो उसे नीचे बुला रहा होता है क्योंकि वो उससे मिलने के लिए आया हुआ था। लिन जब अपने भाई से मिलने के लिए जाती है तो वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर अपने क्लाइंट से मिलने के लिए आया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे भी मिल लूं क्योंकि तुमने मुझे बताया था कि तुम इस यूनिवर्सिटी में आई हो, और उसको साथ में फ्रूट्स वगैरह भी दे रहा होता है। जब लिन अपने भाई से फ्रूट्स पकड़ती है तो वो वैसे ही वहाँ से शन को गुजरते हुए देखती है। अब उससे छुपने के लिए पहले तो अपने भाई को अपने आगे कर देती है, फिर वहाँ से भाग जाती है कहकर कि मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। अब उसके भाई को तो समझ नहीं आ रहा होता कि ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी। पर लिन जब अपने हॉस्टल में जा रही होती है तो उसे शन की कॉल आती है जो उसे पूछा होता है कि तुम कहाँ पर हो, तो वो कहने लगती है कि मैं बाहर बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगी। पर इतने में शन तो उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, कहने लगता है कि पीछे की तरफ मुड़ो। जैसे लिन उसे देखती है तो स्माइल करने लगती है और फिर उसे कहने लगती है कि कल मैंने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ली थी पर मैंने तुमसे जो भी बात की मुझे याद नहीं है। पर शन कहने लगता है कि तुमने जो भी किया मेरे साथ किया, जिस पर वो कहने लगती है कि नहीं मैंने तुम्हें मारा तो नहीं होगा, और फिर वहाँ से काम का बहाना करके जाने लगती है, जिस पर शन कहता है कि आइंदा से जब भी ड्रिंक करो
तो कम करना। अब लिन जब अपनी फ्रेंड्स वगैरह के पास बैठी होती है तो उसकी फ्रेंड्स अभी भी उसके साथ शन की बात कर रही होती है कि वो शायद तुम्हें लाइक करता है, जिस पर लिन कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझे लाइक नहीं करता, ना ही मैं उसे लाइक करती हूँ। अगर वो मुझे लाइक करता भी हुआ और उसने मुझे अपना लव कन्फेस कर दिया तो वहाँ पर मैं 5x चलाऊंगी। और ये सारी बातें उसकी शन भी सुन रहा होता है और उसकी बातों को सुनकर हंसने लगता है। पर वापस डॉम में आने के बाद भी लिन को हो रहा होता है कि वो शन को मैसेज करके पूछ लेके उसको किस तरह की लड़की पसंद है, और ये मैसेज वो शन को कर भी देती है। जबकि शन उसका ये मैसेज देखता है तो हंसने लगता है ये देखकर। सॉन्ग उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ, तो वो सॉन्ग से कहने लगता है कि तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर एक लड़की आपको लाइक भी नहीं करती पर फिर भी आपकी टाइप पूछ रही होती है कि आपको किस तरह की लड़की पसंद है, तो इसका क्या मतलब होता है। सॉन्ग पहले तो उल्टी सीधी बातें कर रहा होता है, फिर उसका फेस देखकर कहने लगता है कि अगर वो आपसे आपके आइडल की टाइप पूछे है ना, तो इसका मतलब वो आपको लाइक करती है, आपको भुलाना नहीं चाहती। और ये बातें शन उसकी काफी गौर से सुन रहा होता है। और फिर नेक्स्ट डे लीन और शाओगो की रूममेट उन दोनों को सुबह उठा रही होती है और कह रही होती है कि हम एक जगह पर खाने के लिए जाएंगे, वो काफी अच्छी जगह है, वहाँ पर काफी सेलिब्रिटीज वगैरह भी आते रहते हैं। ये बात सुनकर दोनों ही जाने के लिए हाँ कर देती है, पर दोनों ही अभी तक सो रही होती हैं। और फिर तीनों उस जगह पर फाइनली खाने के लिए पहुंच जाते हैं। वहाँ पर लिन काफी गुस्से में खाना खा रही होती है और वो दोनों जब कहती हैं कि खाना खा लिया अब हम चलते हैं, जिस पर लिन कहती है कि नहीं अभी नहीं जाना, अभी मुझे और खाना है। ये कहकर वो योगर्ट लेने के लिए चली जाती है। पर वो जब योगर्ट लेने के लिए जाती है तो वहाँ पर एक लड़के को खड़े हुए देखती है जिसकी बैक साइड से वो उसे शन लग रहा होता है। काफी ज्यादा गौर से देख रही होती है, इतने में पीछे से शन आ जाता है। पर लिन जब वहाँ से जाने लगती है तो शन उसे पकड़ के कहने लगता है कि क्या तुम्हें ऐसा लड़का पसंद है जिसको तुम काफी टाइम से खड़े होकर देख रही हो। लिन तो इस बात से मना कर देती है, पर लिन को फिर याद आता है कि रात में इसने मेरा मैसेज देखकर मतलब खुद रिप्लाई नहीं दिया। और शन वहाँ से चीजें लेने के लिए जाने लगता है। लिन भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है, उसको चीजें लेते देखकर कहने लगती है कि तुमने भी सुबह का खाना नहीं खाया, तो कहने लगता है कि हाँ, जिस पर लिन कहती है कि मैंने भी नहीं खाया। वो उसके साथ खाने के लिए तो पकड़ लेती है, पर शन उसे कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारा पेट तो वैसे ही फुल हो गया होगा इतने प्यारे प्यारे लड़के देखकर। अब ये बात सुनकर लिन वैसे ही खाना रख देती है, पर शन वही खाना लेकर जाने लगता है, कहता है कि ये मेरी तरफ से ट्रीट। इस बात पर लिन भी उसके पीछे खुश होकर जाने लगती है। अब दोनों जब साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो इतने में वहाँ पर लिन की फ्रेंड्स आ जाती हैं, जिन्हें देखकर लिन कहने लगती है कि तुम यहाँ पर, जिस पर वो कहने लगती है कि हम भी यहाँ पर योगर्ट लेने आए हैं जैसे तुम लेने आई थी, पर लगता है कि हम गलत टाइम पर आ गए। ये कहकर वो हंसती हुई वहाँ से चली जाती हैं। अब इस सब के बाद तीनों जब अपने हॉस्टल की तरफ जा रही होती है तो तीनों आपस में बातें वगैरह कर रही होती है। तभी पास से कुछ लड़कियां बातें करते हुए गुजर रही होती हैं कि आज बास्केटबॉल का मैच होने वाला है, पर वहाँ पे फिजिक्स डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट का आपस में मुकाबला होगा। मैंने तो सुना है कि फिजिक्स डिपार्टमेंट में एक प्यारा सा लड़का है जिसका नेम शन है। अब ये सुनकर सभी दोस्त लिन को तंग करने लगते हैं, कहने लगती है कि तुम किसको सपोर्ट करने के लिए जाओगे, डिपार्टमेंट हमारे को या फिजिक्स डिपार्टमेंट को। तो वो कहने लगती है कि जाहिर सी बात है ना, अपने डिपार्टमेंट को। जिस पे वो कहने लगती है कि अच्छा देखा जाएगा। और लिन की एक फ्रेंड बताने लगती है कि जब मैं एक जगह पे कुछ लेने के लिए गई थी तो वहाँ पर शन पहले से खड़ा था। उसने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला, पर उसके साथ एक ब्रेसलेट नीचे गिर गई जिसको मैंने देखा था और मैंने उसे वापस भी कर दिया। तो इसका मतलब यही हुआ ना, उसने वो ब्रेसलेट तुम्हें देनी है। पर लिन कहने लगती है कि वो किसी को भी गिफ्ट वगैरह नहीं देता। वो कहती है कि अगर उसने तुम्हें वो ब्रेसलेट दे दी तो। अब इस बात पर लिन वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही उठकर लिन अकेले ही शन का मैच देखने के लिए पहुंच जाती है। वहाँ पर जैसे ही शन लिन को देखता है तो उसके पास आ जाता है, उससे थोड़ी बात वगैरह कर रहा होता है और कहने लगता है कि तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मैंने यहाँ पर पार्टिसिपेट क्यों किया। जिस पर वो कहने लगती है कि क्यों, मैंने क्यों पूछना है। तो शन कहने लगता है कि इसलिए क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किसको सपोर्ट करोगी, मुझे या अपने डिपार्टमेंट को। अब ये बात कहकर शन तो वहाँ से खेलने के लिए चला जाता है। शन को खेलते हुए देखकर लिन भी खुश हो रही होती है। जैसे ही शन एक गोल करता है तो खुशी से लिन उसके लिए क्लैप करने लगती है, जिस पर उसके डिपार्टमेंट की लड़कियां उसको देखने लगती हैं कि ये किस टीम में है। और वैसे ही लिन की क्लैप्स वहीं पर रुक जाती हैं। ऐसे ही खेलते देखते देखते शन के लिए लिन खुश होने लगती है। और तो बाकी दोनों रूममेट्स दिखाई जाती है जिनको अभी याद आता है कि आज तो मैच था और उन्हें तो लिन भी नजर नहीं आती। तो वो सोचने लगती कि क्या वो सुबह सुबह हमें छोड़कर निकल गई। तो वो भी जल्दी से जाने का डिसाइड करते हैं, वहाँ से लिन के पास पहुंच जाती है। अब लिन जो शन का गोल देखकर उसके लिए क्लैप कर रही होती है तो उसकी दोस्तें कहने लगती है कि तुम किस डिपार्टमेंट से हो और क्लैप किसके लिए कर रही हो। जिस पर लिन कहने लगती है कि उसी के लिए जो जीत रहा है। अब ये बात सुनकर उसकी दोस्तें तो चुप हो जाती है, पर जैसे ही इनके डिपार्टमेंट का गोल होता है तो लिन उसके लिए जरा भी खुश नहीं होती, बल्कि उसका तो गुस्सा आ रहा होता है। ये देखकर उसकी फ्रेंड्स कहने लगती है कि अब करो ना क्लैप। लिन तो बिल्कुल चुप हो जाती है। और फिर जब मैच एंड होता है तो लिन की फ्रेंड उसको वाटर बोतल देने लगती है, कहने लगती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि शन के लिए, उसको जाकर देना। जैसे वो शन को देने के लिए सोचती है तो शन के पास एक लड़की आ जाती है जो उससे बात वगैरह करती है और फिर उसको वाटर बोतल भी देती है जो शन ले लेता है। अब ये देखने के बाद लिन को जरा अच्छा नहीं लगता। वो तो अपनी फ्रेंड को वाटर बोतल देने के बाद वहाँ से चली जाती है। उसे जाते हुए लिन भी देखता है, पर समझ नहीं आ रहा होता कि वो गुस्सा होकर क्यों गई। और फिर जब वो वाटर बोतल की तरफ देखता है तो उसको समझ आ जाता है। वापस डॉम में आने के बाद लिन सारा गुस्सा अपने टेडी बियर पे निकाल रही होती है। उसकी फ्रेंड्स कहने लगती कि एक वाटर बोतल थी ना, तो क्या हुआ। एक लड़की शन के पास उसकी वही चैट लेने के लिए आती है तो शन उसे कहता है कि मैं अपनी वही चैट नहीं दे सकता, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे मना किया है। और फिर बैठकर लिन को मैसेज करता है कि खाने के लिए साथ जाएं,
जिस पर लिन कहने लगती है कि तुम्हारी तो बहुत सी गर्लफ्रेंड्स बन चुकी है ना, जो तुम्हें पानी की बोतल देती है और तुम ले भी लेते हो, उन्हीं के साथ जाओ ना खाने के लिए। ये सब बातें करने के बाद वो शन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और जब तीनों दोस्तें बाहर घूमने के लिए जा रही होती है तो रास्ते में शन को खड़े हुए देखती है, जिसे देखकर लिन खुश हो रही होती है। पर जैसे ही लिन शन के पास जाने लगती है तो शन के पास एक लड़की आ जाती है, जिसे शन उसकी ब्रेसलेट दे देता है। अब ये देखकर तो उसकी दोस्तें कहने लगती कि ये तो वही ब्रेसलेट है ना जो इसकी पॉकेट से गिरी थी। अब ये देखने के बाद तो लिन वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अब शन जो लिन को कॉल्स वगैरह कर रहा होता नीचे आने के लिए, पर लिन उसकी कॉल को कट कर देती है। शन काफी टाइम उसका वेट करता है और लिन खुद ही नीचे आ जाती है। लिन को देखकर शन उसके पास जा रहा होता है, पर लिन उससे दूर जा रही होती है। ये देखकर शन उसे रोककर पूछने लगता है कि तुम तो मेरी कॉल्स भी अटेंड नहीं करी, क्या हुआ है? पर लिन उसकी कोई भी बात का आंसर नहीं दे रही होती, जिसे देखकर शन कहता है कि मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हें एक जगह पर लेकर जाना है। अब ये सुनकर लिन उसके साथ तो जाने लगती है और बस पे दोनों को लास्ट सीट को देखकर अपना पहला टाइम याद आता है कि दोनों किस तरह एक साथ पहले भी बैठ कर गए थे। अब शन भी लिन को उसी जगह पे बिठाता है अपने साथ और उसको हैंड फ्री भी लगाने को देता है जिस तरह उसने पहले दिया था। दोनों खुशी खुशी स्कूल में पहुंच जाते जहाँ पर दोनों ही पहले पढ़ा करते थे। लिन तो स्कूल को देखकर काफी खुश होती है, जबकि स्कूल तो क्लोज था, पर वो दोनों ही दीवार से जाते जिस तरह लिन एक दफा अपने हॉस्टल में गई थी। पर शन जब उसके साथ आता है तो कहने लगती कि तुम तो कहते थे कि तुम दीवारें नहीं कूदते, तो आज कैसे आगे? जिस पर शन हंसने लगता है और फिर वो दोनों स्कूल में जाते हैं। स्कूल में सबसे पहले जहाँ पर इनका रिजल्ट लगता होता था वो देखते हैं। फिर वो दोनों और भी स्कूल की डिफरेंट जगहों पर जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद लिन वही वाले काम कर रही होती है जैसे उसने पहले भी किया था, जिसे देख देख कर शन हंस रहा होता है। और फिर दूसरी जगह पर जाते जहाँ पर लिन जाकर वैसी खड़ी होती है जैसे उसने खड़े होकर शन से कुछ बातें की थी। और फिर वो दोनों अपनी क्लास में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें जाने के बाद अपना टाइम याद आता है कि किस तरह हम मस्तियाँ वगैरह किया करते थे। और फिर लास्ट में वो स्कूल के टॉप में जाकर बैठ जाते जहाँ पर अक्सर शन बैठा करता था। वहाँ पर इस बार वो लिन को भी लेकर आया था। दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। लिन कहने लगती कि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मुझे उस रात वाला कुछ भी याद नहीं है, जबकि मुझे सब कुछ याद है। माइंड नहीं करना, उस दिन मैंने जो भी बोला वो मैंने अपने दिल से बोला था, जो मेरे दिल में था। शन उसकी बातों पे कुछ भी नहीं कहता, बल्कि शन उसे कहने लगता है कि तुमने मुझसे लास्ट टाइम पूछा था ना कि तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है, और मैंने उसका आंसर नहीं दिया, और मैं अब तुम्हें बताना चाहता हूँ। इतना ही कहता तो फायरवर्क्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे देखकर दोनों ही चुप हो जाते हैं। पर इसी में लिन उसे कहती है कि शन क्या तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए? जिस पर शन लिन को देखने लगता है और फिर लिन शन से अपना लव कन्फेस करने जा रही होती है तो शन उसका हाथ पकड़ लेता है, कहने लगता है कि ये काम तो मेरा है, और स्माइल करने लगता है। साथ ही साथ लिन का अच्छे से हाथ पकड़ लेता है। तो लिन उसे कहने लगती है कि जब मैंने तुम्हें उस रात आई मिस यू कहा था तो तुमने मुझे आंस में क्या कहा था वो नहीं मुझे पता। जिस पर शन उसे कहता है कि आई मिस यू टू। ये बात कहने के बाद दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। शन लिन को किस कर लेता है, जिसके बाद फाइनली दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन चुके थे और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। और फिर दोनों ही टॉप से उतर के नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद शन कहने लगता है कि काफी टाइम हो गया है, मैं तुम्हें तुम्हारी डॉम तक छोड़ आता हूँ। जिस पर लिन कहने लगती है कि नहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा स्टोर तो यहाँ पर है, पर मेरी यूनिवर्सिटी स्टोर से काफी दूर है, तो मैं अकेली खुद ही चली जाऊंगी, और वैसे भी तुम्हारे अंकल तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। जिस पर शन उसे बताने लगता है कि बिग अंकल तो वापस अपने घर चले गए हैं और मैं यहाँ पर अकेला हूँ, और ये भी बता देता है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे अंकल की डेथ हो गई थी और उसके बाद मैंने स्टोर को भी बंद कर दिया। इस बात पर लिन कहने लगती है कि क्या बिजनेस इतना गंदा जा रहा था? बिजनेस इतना बुरा नहीं जा रहा था, बल्कि मैंने स्टोर को इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं पढ़ाई पर फोकस करना चाहता था, यूनिवर्सिटी में आना चाहता था। इससे आगे शन कुछ बोलता, इससे पहले लिन कहने लगती है कि सॉरी, तुम्हें मेरे दूर जाने के बाद इतना कुछ सहना पड़ा, पर मैं फ्यूचर में तुम्हारे हमेशा साथ रहूंगी, ये मेरा वादा है तुमसे, तुम्हें अकेला कभी भी फील होने नहीं दूंगी। अब इस बात पर शन उसे कहने लगता है कि दोबारा ये बात बोलना, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझसे लड़ाई की तो मैं तुम्हें दिखा तो सकूं। जिस पर लिन कहने लगती है कि अब तुम्हें क्या ये लग रहा है कि मैं तुमसे लड़ूंगी या तुम मुझसे लड़ोगे? जिस पर शन कहने लगता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें तंग कर रहा था। और शन लिन के सामने अपना हाथ करता है लिन का हाथ पकड़ने के लिए। लिन भी उसको अपना हाथ दे देती है। दोनों खुश होते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। और जब लिन अपने हॉस्टल वाले रूम में पहुँचती है तो वहाँ पर पहले से एक न्यू ड्रामा चल रहा होता है। जो उनकी फोर्थ वाली रूममेट होती है उसका ब्रेकअप हो चुका था, वो तो आकर इतना रो रही होती है। उसकी फ्रेंड लिन को देखकर लिन को सामने बिठा देती है और कहने लगती है कि इसकी स्टोरी भी सेम तुम्हारी वाली स्टोरी जैसी है। इसका भी वही बॉयफ्रेंड था जो क्लास में इसके साथ बैठता था, पर यूनिवर्सिटी आने के बाद उसने इसके साथ चीट किया है। अब लिन तो उनकी चुप करके बातें सुन रही होती है, पर वो उन्हें ये नहीं बता पाती कि उसका तो वो बॉयफ्रेंड बन चुका है, जबकि वो जो लड़की सामने रो रही थी उसका वो बॉयफ्रेंड नहीं बना। इसलिए वो उनकी बातें सुनने के बाद बाहर आकर शन को कॉल करती है। शन को पहले तो डेस्कमेट कहकर बुला रही होती है, पर शन उसे कहने लगता है कि तुमने मुझे क्या कहा? जिस पर लिन उसे बॉयफ्रेंड कहती है तो शन कहता है कि हाँ बोलो गर्लफ्रेंड। तो वो उसे कहने लगती है कि मेरी रूममेट एक ऐसी है जो हमारी स्टोरी की तरह है, पर उसको उसका प्यार नहीं मिला, इसलिए वो काफी रो रही है। तो मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि हम अपने रिलेशन के बारे में किसी को भी ना बताएं। अब इस बात पर शन चुप हो जाता है, कहने लगता है कि क्या मतलब, हम किसी के सामने हाथ भी नहीं पकड़ेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे? तो वो कहती है कि हाँ, पर अभी के लिए वो जैसे ठीक हो जाएगी ना तो हम ये अपना रिलेशन ऑफिशियल कर देंगे। अब इस बात पर जब शन चुप हो जाता है तो लिन कहने लगती है कि तुम
तुम्हारी चुप को मैं हाँ समझूंगी। तो फिर शैन भी उसे हाँ कर देता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।